हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपको क्लास 9th के इंग्लिश का सेकंड लेसन यानी बिहाइव का सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, यानी उसकी एक्सरसाइज कराने वाला हूं। तो आप इसे ध्यान से वॉच करें। यहाँ फर्स्ट नंबर दिया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दीज क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स आर अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच, यानी इन प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में या प्रत्येक के दो दो वाक्य में दें। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी जब एवलिन रॉयल संगीत अकादमी में गई तो उसकी उम्र कितनी थी। इसका आंसर है Evelyn was 17 years old when she went to the Royal Academy of Music, यानी एवलिन 17 वर्ष की थी जब वह रॉयल संगीत अकादमी में गई। सेकेंड क्वेश्चन है, when she was her deafness first noticed, when was it confirmed, यानी उसका बहरापन पहली बार कब देखा गया, इसकी पुष्टि कब हुई। इसका आंसर है, हर डीफनेस वॉज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 11 years ओल्ड एंड हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, यानी उसके बहरेपन पर पहली बार ध्यान तब गया जब वह 11 साल की थी और उसके निशान बिगड़ गए थे। इट वॉज कन्फर्म्ड व्हेन शी वॉज टेकन टू अ स्पेशलिस्ट, यानी जब उसे विशेषज्ञ के पास ले जाया गया तब इसकी पुष्टि हुई। देन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली वीकेंड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, तब यह पता चला कि धीरे धीरे तंत्रिका क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी सुनवाई गंभीर रूप से कमज़ोर हो गई थी। फिर यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक छोटे पैराग्राफ में यानी लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से, संगीत जारी रखने में उसकी मदद किसने की, उसने क्या किया और क्या कहा। आंसर है इसका, अ परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, यानी एक ताल वादक रॉन फोर्ब्स ने उन्हें संगीत जारी रखने में मदद की। ही स्टार्टेड बाय ट्यूनिंग 2 large ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने 2 बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों में ट्यून करके शुरुआत की। ही सैड ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उन्होंने कहा इसे किसी और तरीके से समझने की कोशिश करें। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड काजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स, यानी उन विभिन्न स्थानों और कारणों के नाम लिखिए जिनके लिए एवलिन प्रदर्शन करती है। तो इसका आंसर है, एवलिन ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी एवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। सी आल्सो गिव्स फ्री concerts in prisons and hospitals apart from the regular concert, यानी वह नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा जेलों और अस्पतालों में मुफ्त संगीत कार्यक्रम भी देती थी। सी परफॉर्म्स फॉर द काज ऑफ डीफ चिल्ड्रेन, और वह बधिर यानी बहरे बच्चों के लिए प्रदर्शन करती थी। शी आल्सो गिव्स ग्रेट इम्पोर्टेंस टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं को भी बहुत महत्व देती थी। इसमें थर्ड नंबर है, आंसर द क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स 100 to 150 वर्ड्स, यानी 3 में से 2 पैराग्राफ में
2 से 3 पैराग्राफ में इस प्रश्न का जवाब दीजिए। वो लगभग 100 से 150 शब्द होने चाहिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक, यानी एवलिन संगीत कैसे सुनती है। इसका आंसर है, एवलिन कुडंट हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स, यानी एवलिन अपने कानों से संगीत नहीं सुन सकती थी। रोन फोर्ब्स द फेमस परक्यूशनिस्ट स्पॉटेड हर टैलेंट, प्रसिद्ध ताल वादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी प्रतिभा को देखा। ही एडवाइज्ड हर नॉट टू हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स बट सम अदर वे, उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने कानों से संगीत न सुने बल्कि किसी और तरीके से सुने। देन ही ट्यून्ड 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, फिर उसने 2 बड़े ड्रम को अलग अलग स्वरों में ट्यून किया। यस, एवलिन सडनली रियलाइज दैट शी कैन सेंस द हायर ड्रम फ्रॉम हर वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम हर वेस्ट डाउन। एवलिन को अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी कमर से ऊपर और नीचे से, यानी कमर के नीचे तक ऊंचे ड्रम को महसूस कर सकती थी। नाउ शी डिस्कवर्ड दैट शी कैन सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब उसे पता चला कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में कुछ नोटों को महसूस कर सकती थी। She has learned to open her mind and body to sounds and vibrations. उसने अपने मन और शरीर को ध्वनियों और स्पंदों के लिए खोलना सीख लिया है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पैराग्राफ है, When she play the xylophone, जब वो जाइलोफोन बजाती है, she can feel the sound through her fingertips, and when she leans against the drums, she can sense the reasonable in her body. यानी जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह अपनी उंगलियों के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से ध्वनि को महसूस कर सकती है, और जब वह ड्रम के खिलाफ झुकती है तो वह अपने शरीर में प्रतिध्वनि को महसूस कर सकती है। While performing, she removes her shoes. प्रदर्शन करते समय वह अपने जूते उतार देती है। So that, ताकि she can feel the vibrations, ताकि वह कंपन को महसूस कर सके। पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, कर सके और कंपन उसके नंगे पैरों और उसके पैरों से होकर गुजर रहा है। ओके, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।